नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होती है? व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू प्रिवेंट डिफेक्शन। डिफेक्शन को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स क्या है, क्या ज़रिए हैं, क्या साधन हैं, किस तरह से इनको डिफेक्शन को रोका जाता है। डिफेक्शन मीन्स दैट एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल he she had been elected and joins another party। कहने का मतलब है defection means that an elected representative leaves the party on whose symbol he she had been elected and joins another party। डिफेक्शन एक ऐसा मतलब प्रोसीजर है, एक मेथड है जिससे क्या करते हैं कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे एमपीज़ होते हैं या एमएलएज होते हैं, जैसे एक पार्टी के सिंबल से वो चुनाव लड़ते हैं, एक पार्टी में रहते हैं मतलब जब थे तो वो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़ने के बाद वो पार्टी को चेंज कर देते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ऐसे सिस्टम को डिफेक्शन कहते हैं। तो सपोज़ एक पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उसने चुनाव लड़े, इलेक्शन हुई और वो कांग्रेस का एमएलए बन गया या कांग्रेस का एमपी बन गया, और बाद में उसने क्या किया कि जब वो जीत जाता है तो उसके बाद या 2 महीने 3 महीने के बाद या साल के बाद पार्टी चेंज कर देता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है। ऐसे सिस्टम को डिफेक्शन कहते हैं। मीन्स टू प्रिवेंट डिफेक्शन। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स क्या है कि किस तरह से डिफेक्शन को रोका जा सकता है। फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद बहुत सालों से द इशू ऑफ डिफेक्शन वाज अनरिजॉल्व्ड। अभी तक ये इशू जो है वो इंडिया में रिजॉल्व नहीं हुआ मतलब अनरिजॉल्व्ड है। एंड पार्टीज सा आया राम और गया राम। पार्टीज़ जो क्या करती हैं, आया राम और गया राम करती हैं, मतलब कभी इस पार्टी में आ जाती हैं तो कभी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। स्विचिंग लॉयल्टीज़ ओवरनाइट, और रातों रात जो है वो वफादारियाँ जो छोड़ के एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ चली जाती है। टू कर्ब डिफेक्शन, तो डिफेक्शन को रोकने के लिए लॉ अकॉर्डिंग टू विच डिफेक्शन could take place only 1/4 members of party walked away। एंटी-डिफेक्शन लॉ के मुताबिक विच डिफेक्शन कुड टेक प्लेस, जिससे डिफेक्शन हो सकता है, ओनली 1/4 मेंबर्स ऑफ पार्टी वॉकड अवे। 1/4 मेंबर ही पार्टी से वॉकआउट कर सकते हैं। वॉक अवे मतलब भाग सकते हैं, जा सकते हैं एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में। 1/4 का मतलब हो गया 4 में से 1 मेंबर, 40 में से 4 मेंबर जो है वो भाग जाए तो 1/4 हो गया। हाउएवर दिस लॉ वाज अनेबल टू कर्ब डिफेक्शन, लेकिन इस लॉ ने भी कोई रोक नहीं लगाई डिफेक्शन को रोकने में। ये लॉ भी अनसक्सेसफुल रहा, ये कोई सक्सेस नहीं हुआ। Therefore, the 91st Amendment brought in the new law, तो 91st Amendment चेंज की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, इसने भी एक नया लॉ आया। अकॉर्डिंग टू विच ए मेंबर लूजेज द मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड इज डिसक्वालीफाइड फ्राम द होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस इफ ही डिफेक्ट्स। इस लॉ के मुताबिक ये एक 91st अमेंडमेंट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें कहा गया कि जो मेंबर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाएगा, इलेक्शन लड़ने के बाद उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसको पॉलिटिकल ऑफिस से होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस मतलब कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट उसकी होगी उससे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा उसको, अगर कोई डिफेक्टिव पाया गया। द डिसीजन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज़ फाइनल इन सच केसेस। लेकिन इसमें भी क्या किया कि इस केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीज़न था, स्पीकर का जो डिसीज़न था, वो फाइनल रखा गया। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कर रहे हैं। दूसरा है व्हाट इज़ ए क्वेश्चन आवर। जैसे अभी हमने
पिछले एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करती है पार्लियामेंट, उसमें पढ़ा था व्हाट इज़ क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है? तो इट कंसिस्ट्स ऑफ स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। इसमें क्या होते हैं कि कुछ स्टेयर्ड और अनस्टेयर्ड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं। स्टेयर्ड मतलब कुछ लिखे हुए होते हैं, कुछ ओरल क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हमें रिटर्न में मिलता है, या रिटर्न में जो है पार्लियामेंटेरियंस देते हैं या एग्जीक्यूटिव्स। तो ये हो गए स्टेयर्ड और अनस्टेयर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं रिक्वायरिंग ओरल, रिटर्न एंड अर्जेंट रिप्लाई, जिसमें कभी कभी ओरल जवाब देना होता है, तुरंत जवाब मिलता है, और कुछ का रिटर्न में जवाब मिलता है, और एंड अर्जेंट रिप्लाई मिलता है बाय मिनिस्टर्स टू क्वेश्चंस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके जवाब यहाँ पे मिलते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें 3, एक डिफेक्शन का हमने कर लिया, दूसरा है व्हाट इज़ ए क्वेश्चन आवर, तीसरा है व्हाट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये 1 या 2 मार्क्स का आपको पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ मूव्ड बाय द अपोजिशन इन लोकसभा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये अपोजिशन द्वारा मूव किया जाता है लोकसभा में, व्हेन ए गवर्नमेंट हैज़ टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ फेल टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी, द गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व। तो अब कहने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट फ्लोर ऑफ हाउस में अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट को रिमूव किया जा सकता है और गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है लोकसभा को।